नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। विषय विशेषज्ञ उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं, आपको तमाम जानकारियां देते हैं और इसके साथ ही साथ हम आपकी समस्याओं को भी सुनते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और वो देंगे लाइव तुरंत आपके सवालों के जवाब। यानी लाइव फोन इन कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक ये मंच आपके लिए है। आज किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल, आइए डालते हैं नजर। आज का हमारा पहला विषय है मटर की खेती और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। मटर की खेती के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अच्छी किस्में कौन सी हैं, कैसे आप मटर की खेती करें, तो आप हमें कॉल कीजिए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी देंगे। हाल ही में आपको जैसा पता होगा कि 15वीं किस्त जारी की गई है माननीय श्री प्रधानमंत्री की ओर से, और इसी के साथ ही 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। ये किसानों को एक सम्मान देने का तरीका है। इस योजना के माध्यम से किसानों को थोड़ा सा एक सपोर्ट करने का प्रयास रहता है ताकि वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करें 8800520717 पर। व्हाट्सएप पर आप अपने नंबर हमारे नंबर पर आप अपने टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कोई तस्वीर हो तो वो भी आप हमसे साझा कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यानी टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों तरीकों के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप हमें टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, हमारा पहला विषय है हरी मटर की खेती और साथ ही किसान सम्मान निधि योजना पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा और जब भी कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, अपने सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें, अपना नाम ज़रूर बताएं, जिस ज़िले से हैं वहाँ के बारे में भी कॉल करते वक्त जानकारी दें और इन बातों का ध्यान ईमेल और व्हाट्सएप में भी रखें। आज के 2 मेहमान जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए और दोनों विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर YR मीणा जी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और आपसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और विस्तार से समझेंगे। और इसके साथ ही डॉक्टर श्रीधर जी हैं हमारे साथ, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप डीन हैं बागवानी महाविश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मिजोरम से। और सर, आज का जो हमारा पहला विषय है यानी मटर की खेती, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीधर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। और चलिए अब जैसा कि दोनों मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी, दोनों विषयों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। आज हम मटर पर बात करेंगे, किसान सम्मान निधि योजना पर विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि 15वीं किस्त इसी के साथ ही जारी हो गई है। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं। और कई बार किसानों को पैसों की ज़रूरत होती है तो छोटी मोटी ज़रूरतों को इससे पूरा करने का वो एक प्रयास कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी उन्हें एक सम्मान या फिर एक सपोर्ट देने की ये कोशिश के तौर पर इस योजना को देखा जाता है। तो सर, थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। किसान सम्मान निधि योजना कैसे किसानों के सम्मान की योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी या महत्वपूर्ण योजना मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक इस तरीके की योजना है सीधे किसान को इससे आमदनी या कि उसकी कुछ आय बढ़ जाती है। तो 2000 रुपये की 3 समान किस्तों में जो किसान इसके पात्र हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको सालाना 6000 रुपये मिल जाते हैं। और ये 6000 रुपये, क्योंकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास तो काफ़ी तंगी की हालत होती है, तो काफ़ी उनको मदद मिलती है। छोटे मोटे कृषि के यंत्र, बीज और कुछ जो अपनी खाद, वो निजी जो आवश्यकता है
काफ़ी हद तक उसमें मदद मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये, दूसरा इसमें जो पैसा जाता है वो सीधे किसान के खाते में जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो उसमें कोई मतलब उस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, कोई इसको मतलब बीच में नहीं खा सकता पैसा। तो सीधे तौर पर ये बहुत ही सुरक्षित, तुरंत लाभ देने वाली और किसान को मतलब काफ़ी हद तक इससे राहत मिलती है। सम्मान निधि इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये उनके सम्मान में एक तरीके से अर्पित की गई है योजना। ये सरकार ने इसको जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हीं के लिए खोला था शुरू में, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया जब सेकंड टर्म बीजेपी सरकार का या मोदी गवर्नमेंट का चालू हुआ। तो ये सोचा गया कि बहुत से ऐसे और किसान हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो ज़मीन की जो शुरू में सीमा थी पात्रता की 2 हेक्टेयर या उससे कम, यानी लघु और सीमांत किसान, उसको हटा दिया गया था। लेकिन इससे एक्सक्लूड करने का या जो पात्र नहीं होंगे ऐसे लोगों के लिए कुछ और क्राइटेरिया लगा दिए गए थे। जैसे कई किसान हैं लेकिन किसान के साथ साथ वो कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी एक तरह से टैक्स पेयर अगर है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। सर, इस पे हम और विस्तार से आपसे बात करेंगे, लेकिन एक हमने रिपोर्ट भी तैयार की है जो कि इन सभी बातों को समेटे हुए है। तमाम बिंदुओं को हमने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। पहले नजर डालते हैं हमारी आज की पहले विषय से जुड़ी इस रिपोर्ट पर। किसान हमारे देश की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे में किसानों को खेती किसानी में कोई दिक्कत ना हो, वो आत्मनिर्भर बने और सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, सरकार ने इस बारे में हमेशा से ही सोचा है और किसानों के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बता दें कि 15 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का हस्तांतरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है, यानी सरकार 1 साल में किसानों को 6,000 रुपए देती है। ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से सरकार अब तक किसानों के खाते में कुल 15 किस्तों को भेज चुकी है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत खाते में डाला जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इससे किसानों का समय भी बचता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से किसान खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी जरूरतें जैसे खाद, बीज आदि खरीदना पूरी कर पा रहे हैं। सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। बता दें कि किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे ने ये सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे सरकार की तरफ से किसानों को सम्मान देने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई और लगातार हर साल 6,000 रुपये अलग अलग 3 अवधियों में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और 15वीं किस्त अभी हाल में जारी की गई है। और चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में, जो कि है मटर यानी मटर की खेती। और इस पर मैं डॉक्टर श्रीधर आपके पास आना चाहूँगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है मैडम। जी सर, मटर की बात करें तो ये एक मटर सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, एक दलहनी फसल भी है। कितनी महत्वपूर्ण है मटर की खेती हमारे किसानों के लिए और हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में इसकी मुख्य रूप से खेती होती है? जी देखिए, मटर, हरी मटर की जहाँ तक हम बात कर लेते हैं, ये एक ऐसी फसल है जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही जल्दी यानी 2 महीने में ही ये आमदनी देना शुरू कर देती है।
2 महीने में हरी फलियों की तुड़ाई करते हैं तो उनको कैश क्रॉप, नकदी फसल के रूप में इनको आमदनी तुरंत मिलना शुरू हो जाता जी। है। दूसरी बात, आजकल अगर आप देखें तो धान की खेती और गेहूं की खेती ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, लेकिन जो जमीन की उर्वरता है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिल्कुल और सही सर। एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा जो अकार्बनिक रसायन वाली खादें हैं उनको देना पड़ता है। तो अगर इसके बीच में मटर या कोई भी और दलहनी सब्जियां हैं तो उनकी खेती अगर करते हैं तो उससे कम उनको 20 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जमीन में, ये वातावरण से नाइट्रोजन को सोख करके स्थिरीकरण के द्वारा जमीन में उपलब्ध कराती है, जो दूसरे फसल को काम आती है। तो ये बहुत ही लाभदायक फसल है। एक तो पैसे तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं, दूसरे जमीन की उर्वरता बढ़ाती है, और ये हमारे किसान के लिए हर तरह से लाभदायक है। तो बिल्कुल देखिए, मटर एक फ़ायदे अनेक, जहां इससे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वहीं दूसरी तरफ एक दलहनी फसल की तरह भी आप इसे बेच सकते हैं। कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, जब आप हरी मटर को बाज़ार में बेचते हैं, और 2 फसलों के बीच में, यानी जो मुख्य फसलें हैं उनके बीच में आप हरी मटर ले सकते हैं, जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे अभी हमें सर ने बताए हैं। आइए अब आज की जो हमारी दूसरी रिपोर्ट है, यानी मटर के ऊपर, मटर की खेती से जुड़ी रिपोर्ट, उस पर डालते हैं नजर। मटर की खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में मुख्य रूप से की जाती है। मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई के समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर करें। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों के लिए मटर की उन्नत किस्मों में मालवीय मटर 2, मालवी मटर 15, 23, BL 42 और TRCP 8 बोना सही रहता है। वहीं उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए मटर की पंत मटर 5, अपर्णा, KPA 103 और पंत मटर 42 किस्में लगा सकते हैं। मटर की बुआई के लिए 20 से 25 दिनों के बाद निराई गुड़ाई जरूर करें। 1 या 2 निराई गुड़ाई काफी रहती है। पहली निराई पहली सिंचाई के पहले और दूसरी निराई सिंचाई के बाद ओट आने पर जरूरत के हिसाब से करें। बुआई से पहले बीजोपचार करें। राइजोबियम कल्चर का टीका भी जड़ों की ग्रंथियों के विकास में मददगार रहता है। तो मटर के बारे में अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने सब्जी मटर के बारे में आपको जानकारी दी। अच्छी किस्में और कौन सी हो सकती हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि हम प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अभी 15वीं किस्त जारी की है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी अभी भी ये चेष्टा होगी जानने की कि क्या जो नए, मान लीजिए जो कुछ और किसान जो रजिस्टर नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं इस योजना का लाभ लिया जाए। हालांकि सरकार अपने फिल्टर भी करती है कि ऐसे ही लोगों को इसका लाभ मिले जो वाकई में इसके पात्र हैं। तो किस तरीके से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है? जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और वैसे वो पात्र हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उनको ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या जन सूचना केंद्र, ये आमतौर पर हर एक पंचायत में होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के मिलें उनसे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनको अपनी ज़मीन के कागजात और आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स ये लेके जाना। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, अगर किसान इंटरनेट पर काम कर सकते हैं तो
farmer.gov.in एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर के भी फार्मर कॉर्नर पर ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक खास ध्यान इसमें रखना है कि जैसे किसान का आधार कार्ड है और बैंक का जो पासबुक है, जी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम एक ही होना चाहिए। कभी कभी किसी में राम आ गया टाइटल में, किसी में सिंह आ गया, तो हल्का सा भी अगर वो होगा, मतलब डिफरेंस, मिसमैच होगा। हाँ, मिसमैच होगा तो निश्चित तौर पर एक बार शुरुआत होने के बाद में भी वो उनकी किस्त रुक जाती है। कई बार रुक जाती है, बिल्कुल। ये हमारे पास अक्सर सवाल भी आते हैं, शिकायतें भी आती हैं किसानों की कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे, पहले तो आते थे अब क्यों रुक गए। तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पैसे आपके अकाउंट में आते रहें। उसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है, आइए पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार। नमस्कार नंद स्वरूप जी, सवाल बताएं। बिल्कुल, आपका सवाल नहीं समझ आ रहा नंद स्वरूप जी, आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। आवाज माफ कीजिएगा नंद स्वरूप जी, आपका सवाल हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। आप नेटवर्क क्षेत्र में आए, वहां से सवाल अपना करें फिर से। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद हमारा संपर्क टूट गया है। नंद स्वरूप जी, अगर आप हमें टेलीविजन से अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे फिर से आप कॉल करें। और सभी दर्शकों से यही हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से फ़ोन करें जहां हम स्पष्ट रूप से आपको सुन सके, ताकि आपके सवाल को हम समझ सके और उसी के अनुरूप जवाब भी दिया जा सके। आइए बात करते हैं मटर पर। श्रीधर जी, जैसे कि हमने मटर की बात की और हरी मटर से हम शुरुआत करते हैं, सब्जी मटर से, तो अभी क्या स्थिति है? क्या किसान इस वक्त बुआई इसकी शुरू कर सकते हैं और कैसे चुनाव करें अपने क्षेत्र के अनुसार कि कौन सी अच्छी किस्में हैं इसकी? जी हाँ, देखिए हमारे किसान भाइयों, आप धान की फसल जहाँ कट चुकी है, उन्होंने तो 15 अक्टूबर के बाद से ही बुआई करना शुरू कर देते हैं। तो अक्टूबर का महीना बीत गया, अब नवंबर का भी लगभग तीसरा सप्ताह शुरू है। तो इसको अमूमन हम ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर से लेके पूरे नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं जी। लेकिन हमने दिल्ली में रहते हुए ये देखा है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक भी हमने बुआई कर करके अच्छा सा उत्पादन लिया हुआ है अपने शोध के ऊपर। तो हमारे किसान भाई निराश ना हो, जिन्होंने अभी बुआई नहीं की है वो अभी भी बिजाई कर सकते हैं, उनके लिए अभी भी उपयुक्त समय है। तो इसके लिए लेकिन ऐसे में श्रीधर जी, जो किस्म है उसका चुनाव करने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय कौन सी लेट वाली किस्में लें। हाँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस्मों के बारे में। तो जो हमारी ये मटर की किस्में होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक तो अगेती किस्में बोली जाती हैं और दूसरी है मध्यम वर्ग या लेट। तो हमारे उत्तर भारत या मैदानी क्षेत्र में या कहीं भी इधर भारतवर्ष में ज्यादातर अब लेट टाइप की किस्में नहीं लगाई जाती हैं जी, सिर्फ अगेती और मध्यम किस्में ही लगाई जाती हैं जी जी। तो अगेती किस्मों में यह है कि दोनों किस्मों का अभी भी बुआई आप कर सकते हैं, कोई उसमें व्यवधान नहीं होगा। अगेती किस्मों में मैं किसान भाइयों को बता दूं कि जो आजकल कुछ नई किस्में हैं, पुरानी किस्में तो वो जैसे अर्कल है अभी भी लगाते हैं अगेती किस्मों में। दूसरी हमारे पूसा संस्थान जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यहाँ से हमने पूसा श्री नाम की एक किस्म निकाली थी जो अगेती किस्म है। और दूसरा और जो दूसरे अन्य संस्थान जैसे एक पूसा प्रगति भी है, वो भी हमारे पूसा की ही वैरायटी है, उसकी भी आप बीज वहां से प्राप्त करके लगा सकते हैं। पंजाब लुधियाना से भी एक किस्म निकाली है मटर अगेता 6, वो भी आप अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो वहां से लेके लगाएं। अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान भी सुन रहे हों तो वहां के लिए भी अनेकों मटर की किस्में निकाली गई हैं, जिनमें अगेती किस्मों में वीएल अगेती मटर 7 आज भी भारतवर्ष में सबसे अगेती किस्म है, जो अर्कल से भी 7 दिन पहले तैयार होती है। इसके अलावा भी विवेक मटर 10 है वहाँ अगेती किस्मों में। एक कॉलर है सर, ये जानते हैं जी जी, एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। विशाल सिंह है जिन्होंने फोन किया है। विशाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। सर मेरा नाम विशाल सिंह है, बराई से जी। मेरी विशाल जी, आपका भी
आप सम्मान निधि योजना के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी जी। आपका सवाल मैं दोहरा रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा। आप ये कह रहे हैं कि एक इंस्टॉलमेंट आई है सम्मान निधि योजना की और दूसरी नहीं आई? एक नहीं, लगभग 6-7 इंस्टॉलमेंट आई है। 6-7 मतलब काफी सारी आई हैं। हाँ। अब नहीं आ रही हैं? जी। और कितने समय से नहीं आई है? अभी लगभग 4-5 किस्त नहीं आई है, फिर 15वीं किस्त जो ट्रांसफर हो रहा है वो है। सर क्या बताना चाहेंगे? मैं जानना चाहता था कि जो बीच वाली रुकी किस्त है वो आएगी? अच्छा, जो मिस हो गई क्या वो आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना, यही सवाल है आपका। तो सर ये बताइए कि जब से शुरुआत हुई या फिर जब करेक्शन हो गया, जो गड़बड़ियां थी वो सुधार ली गई, उसके बाद से ही शुरू होंगी या फिर पुराने वाले भी उन्हें एरियर एक तरीके का मिलेगा उसका? जी, अगर सरकार की तरफ से कोई गलती या त्रुटि रही होगी तो निश्चित तौर पर आपको पुरानी किस्तें भी मिलेंगी। लेकिन अगर गड़बड़ी आपकी है, हाँ, कुछ गड़बड़ी ऐसी है कि जो लीगल है, वाजिब है, तब तो शायद वो किस्त नहीं मिलेंगी। तो आप एक तो जो मैं कह रहा कॉमन सर्विस सेंटर या जन सूचना केंद्र, वहाँ पर जाकर के अपना इसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं। दूसरा, फार्मर पोर्टल भी एक बनाया हुआ है, farmers.gov.in करके, उस पर भी आप इसका जानकारी ले सकते हैं। तो आपको अपनी क्या स्टेटस है उसका पता लगेगा। और नोडल ऑफिसर भी राज्यों में बनाए गए हैं, उन पर भी आप बात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हो सकता है छोटी त्रुटि हो, जैसे नाम में फर्क आ जाता है। जी जी जी। शुरू में चल गया होगा, बाद में जैसे ही वो नोटिस में आती है। अब जैसे अब हम बात भी कर रहे थे कि लगातार ये भी फिल्टर कर किया जाता है सरकार की तरफ से कि गलत लोगों को ये ना मिले, पैसा ना जाए। तो ये है जी। तो अब देखिएगा विशाल जी, कहाँ गड़बड़ी हुई है। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अब तो ठीक हो गया, तो अगर आपकी तरफ से कोई कमी थी, आपने कुछ रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी दी थी या फिर गलती से ऐसा कुछ हो गया, तो फिर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी थी तो ज़रूर आपके पैसे जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, आपके अकाउंट में ही आएंगे। और farmers.gov.in, सर यही बताया आपने जी, इस पर आप जाकर के, और पोर्टल ये पोर्टल है जिस पर जाकर आप कुछ जानकारी और हासिल करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज हम बात कर रहे हैं मटर की खेती की और साथ ही किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। कार्यक्रम के दरमियान हम आपके सवालों को अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब।
और एक ऐसा ही कॉल हमारे पास आया है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर महेंद्र जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हमें कॉल किया है। महेंद्र जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए जी जी, क्या प्रश्न है आपका सर? हेलो मैडम जी, किस्त आया, उसके बाद कोई किस्त नहीं आया, सारे डॉक्यूमेंट पूरा कर लीजिए हमने। कितनी किस्त आई है आपकी? सिर्फ एक किस्त आई, शुरू से ही हमने सब लागू किया था, सिर्फ एक किस्त आई, इसके बाद एक भी किस्त नहीं आई, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हैं सब। ठीक है महेंद्र जी, हम आपकी पर भी दिए, कृषि विभाग में भी दिए, हर जगह पे दिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। मीना जी क्या बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? जैसे कह रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने तो पूरे कर दिए लेकिन तब भी नहीं आ रहा है पैसा। नहीं, आप जन सूचना केंद्र पर जा करके उसकी जांच करवाओ तो उस पर पता लग जाएगा क्या स्टेटस है, किस लिए रुकी हुई है किस्त। एक तो यह है, जैसे मैंने फार्मर पोर्टल का बताया, उस पर भी आप कर सकते हैं। और नोडल ऑफिसर भी स्टेट में बनाए गए हैं, तो क्यों वैसे तो पता लगेगा नहीं आपके कहाँ कमी है। निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी, कहीं नाम में कमी हो सकती है, जी जी, तभी वो रुकती है, नहीं तो एक बार चालू होने के बाद वैसे नहीं रुकती। तो आप जन सूचना केंद्र में जाएंगे तो वो आपको अच्छे से देख के फिर इसका निदान बता पाएंगे। बिल्कुल, तो आप जन सूचना केंद्र का रुख कीजिए और वहाँ आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ है। अगर आपकी तरफ से कोई रिकॉर्ड्स में कमी है तो आप उस त्रुटि को सुधार सकते हैं, या फिर कोई और गड़बड़ है तो उसे भी, उसके लिए भी आप आगे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे उसे सुधारा जाए। क्योंकि अगर एक बार इनके पास सर अगर किस्त आई है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जो जिसकी वजह से वो रुक गई है। तो बिल्कुल जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको जानकारी दी है, आप उसी के अनुसार ही इसका समाधान ढूंढें। अब एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, नवीन जी हैं, जिन्होंने राजस्थान से हमें व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं राजस्थान में अगर मटर लेना चाहते हैं तो वहाँ के अनुरूप कौन सी अच्छी किस्में हैं। श्रीधर जी क्या बताना चाहेंगे? हमारे दर्शक हैं नवीन राजस्थान से। आप देखिए नवीन जी, अभी मैंने बात जो किया है अगैती मटर के बारे में, आपको कुछ किस्मों के नाम लिए हैं जी जी, और उसमें आजाद मटर 3 भी है और हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है वहां से भी कई किस्में निकाली गई हैं, जिसमें से VRP 6 काफी प्रचलित है और एक अभी नई किस्म है उनकी VRP 25, ये भी किस्म है। लेकिन आप राजस्थान में हैं, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी की सुविधा हो तो तभी ये हरी मटर की खेती करें, क्योंकि हरी मटर की खेती को पानी की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है और राजस्थान जैसा है वहाँ पे थोड़ी नमी की कमी रहती है। तो इस वजह से आप इसका थोड़ा ध्यान दें। अगर आपके पास सुविधा हो तो ज़रूर मटर की खेती करें, बहुत ही अच्छी आप बढ़वार ले पाएंगे। तो हमने अभी आपको अगेती मटर की किस्में बताई हैं, अब कुछ मैं मध्यम किस्में भी बता दूं जो काफ़ी प्रचलित हैं, क्योंकि मध्यम किस्में ऐसी हैं हमारे किसान भाई जो भी मिल जाता है वही लगा देते हैं। तो आजकल अभी जैसे लगाएंगे तो उनका जब फरवरी में फसल जब फ्लावरिंग शुरू होगी तो उसमें इनको जो है पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत आती है, तो उससे उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है। तो आजकल बहुत सारी किस्में जो चुरड़िल आसिता रोग रोधी किस्में हैं निकाली गई हैं, तो उनका उपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें जैसे हमने अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पूसा प्रबल नाम से एक किस्म निकाला है, जो कि इसको चाहे वो अगेती बोएं चाहे पछिती बोएं तो इसमें ये दोनों रोग नहीं लगता है। अगेती बोते हैं तो उकठा रोग लगता है, पिछिती बोते हैं तो ये आपका चुरड़िल आसिता वाला रोग लगता है। तो ये दोनों बीमारी के लिए जो है प्रतिरोधी है, इसलिए इसका भी चयन कर सकते हैं। और दूसरी जी माफ कीजिएगा सर, रोकना पड़ रहा है, एक दर्शक है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, विपिन है सागर से, इन्होंने हमें कॉल किया है। जी विपिन जी बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम। नमस्कार। 2 सवाल है जी बताएं। पहला सवाल ये था कि PM सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए क्या विवाहित होना आवश्यक है या फिर कोई एज भी रखी गई है कि इस उम्र के व्यक्ति को ही लाभ मिल सकता है? और दूसरा सवाल में ये था कि मटर की हम लोग जो किस्में लगाते हैं 3 से 4 बार तोड़ाई होती है और फसल खत्म हो जाती है, कोई लंबी अवधि वाली किस्म हो तो बताएं। मतलब तुड़ाई आप काफी लंबे समय तक कर सके, ये जानना है ना? मतलब 3 से 4 बार तोड़ाई होती है, फिर फसल कम हो जाती है, निकलती नहीं है मटर उतनी ज्यादा। ठीक है, चलिए दोनों विषय से जुड़े आपके सवाल है। तो सर पहला सवाल है इनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से, ये कहते हैं क्या विवाहित होना अनिवार्य है इसका लाभ लेने के लिए, और क्या कोई एज ब्रैकेट है इसके लिए जिन्हें ये लाभ मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, विवाहित होना जरूरी नहीं है, किसान होना जरूरी है।
किसान होने किसी- चाहिए, हाँ उनकी जी। अपनी ज़मीन हो। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है विवाहित है या अविवाहित है, उम्र का भी कोई उसमें नहीं है। हाँ, एक और योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो पेंशन वाली जी, जी। योजना है, उसमें उम्र का रहता है 18 से 40 वर्ष के बीच में। बाकी इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि किसान कोई खास उम्र का हो, शादीशुदा हो, दोनों ही कंडीशन इस पर लागू मुझे नहीं लगता है सर इनका सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि परिवार की परिभाषा क्या है। एक जैसे एक परिवार के एक ही परिवार वैसे को परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे आते हैं, तो उसको एक यूनिट या एक परिवार कहते हैं। चाहे वो हमारी पेंशन योजना हो या किसान मानधन योजना हो या सम्मान निधि, सब में मतलब वही है। ठीक है। और दूसरा इनका सवाल था मटर से जुड़ा हुआ। तो श्रीधर जी इनका सवाल है कि कोई ऐसी किस्म बताएं जिसमें लंबी अवधि तक वो मटर की तुड़ाई कर सके, मतलब काफी बार उसकी तुड़ाई। जी, हमारे किसान भाई बहुत ही जागरूक हैं और जानना चाहते हैं। जी जी। और उन्हें ये जानकारी बताऊं कि मटर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की फसल है जी। इसको इसीलिए फायदेमंद है कि आप 2 फसलों के बीच में इसको ले लेते हैं, तो आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है और दूसरा खेत की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। जी जी। तो 3 से 4 तुड़ाई अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा और दूसरी अभी कोई किस्म नहीं है। जैसे ये मध्यम किस्में हैं, जो अगर उनके पास काफी उपजाऊ जमीन ऐसा है लग रहा है जो 3-4 तुड़ाई ले पाते हैं, बाकी और किसान तो कहते हैं सर 2 तुड़ाई लिया, इसके बाद खेत खाली करके दूसरा फसल बो लेते हैं। तो ये 3-4 तुड़ाई लेते हैं, बहुत अच्छा है। तो मध्यम किस्में लगाएं। और मध्यम में मैंने जैसे बताया कि आजाद P1 आज भी किसानों के बीच में प्रचलित है। और दूसरा मैंने किस्म लिया था पूसा प्रबल। और तीसरी एक किस्म है वाराणसी की जो काशी मुक्ति नाम से है, इसमें भी बीमारी नहीं आती है। और एक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक विवेक मटर 11 नाम की किस्म है, जिसमें बिल्कुल ही ये चूर्णी लासिता वाला रोग नहीं आता है। तो जैसे ही हमारे किसान भाई ने बोला कि 3-4 फसल की तुड़ाई करते हैं, तो अगर ये चूर्णी लासिता रोग रोधी किस्में लगाएंगे तभी इनको और ज्यादा फायदा हो पाएगा, वरना ये बीमारी पहले ही पे ही आ जाती है और फिर इसके बाद फसल चौपट। और इसीलिए फिर आपको कम मटर मिलती है। अगर बीमारी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव पड़ेगा उसका। एक दर्शक हैं विपिन कुमार हैं, जिन्होंने हमें अमरोहा से कॉल किया है। आइए सवाल लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम ये जानकर विपिन जी एक बार फिर से सवाल बताएं, आप दोहराइए सवाल। मैडम मेरा प्रश्न, अगर हस्बैंड जमीन है तो दोनों इसका लाभ कितना? ठीक है, इनका सवाल सर है कि अगर पति पत्नी दोनों ही अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो क्या उन्हें मिलेगा, अगर दोनों के नाम जमीन है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक परिवार को ये सहायता मिलती है। ऐसे कई या तो पत्नी को मिले या पति को मिले, एक को मिलेगा। हाँ, एक ही को मिलता है एक परिवार में, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे किसान एक फैमिली में होते हैं, वो सभी को अगर देने लगेगी सरकार तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक जैसे परिवार की परिभाषा मैंने बताई है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे और उनके नाम से जमीन है, वो किसान है, तो निश्चित तौर पर उनको इसका लाभ मिलेगा। जी। और इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो एक बार फिर से आज का विषय बता दें। हम बात कर रहे हैं मटर की खेती के बारे में और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये हैं 2 आज के हमारे विषय। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह।
चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं हरी मटर पर, यानी मटर की खेती कैसे करें, चाहे वो दलहन के तौर पर लेना चाहते हैं या फिर सब्जी के लिए। और इसके साथ ही साथ हम जानकारी दे रहे हैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। इस बीच एक व्हाट्सएप हमारे पास आया है, आइए सवाल ले लेते हैं। अंकुर सहाय हैं जिन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि अगर इनके गांव में कोई सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी होंगे? सर, किसान सम्मान निधि योजना का अगर जो भी किसान लाभ लेना चाहते हैं, एक तो ज़मीन के कागजात चाहिए, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, ये प्रमुख डॉक्यूमेंट हैं। और जन सूचना केंद्र पर जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप पात्र किसान हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और एक परिवार में एक ही उसको मिलता है, जो भी पति हो पत्नी हो जिसके नाम से भी ज़मीन है। जैसे मैंने परिवार की परिभाषा भी बताई, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। और अभी जैसे आपको पता है 15वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है, तो उसमें भी 18,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिसका 8,000 करोड़ किसान भाइयों को लाभ मिला है। तो बहुत अच्छी योजना है। सीधे तौर पर किसान की आय में वृद्धि करती है, क्योंकि सालाना 6,000 रुपये किसान परिवार को जाते हैं, जिससे वो अपने छोटे मोटे जो खेती के काम हैं उनको थोड़ा और सुलभता से कर पाते हैं और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एक कॉलर है, दीवान नाम है इनका, महोबा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार दीवान जी, सवाल बताइए। सर मैं सम्मान निधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। जी बताइए, क्या क्या जानना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हमने अभी चर्चा में डिस्कस कर ली, कुछ विशेष जानकारी जो आप चाहते हैं? क्या है कि सम्मान निधि की किस्त नहीं डल रही है और का FTO नो आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? FTO नो। सर कुछ पूछना चाहते हैं? पहले आपको मिली किस्त कभी किसान सम्मान निधि की? नहीं मिली है सर। नहीं, FTO नो किस पे लिखा आ रहा है? मतलब स्टेटस चेक कर रहे हैं ना हम। नहीं, आप जन सूचना केंद्र में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। आप स्टेटस कहाँ चेक कर रहे हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन PM पोर्टल पर कर रहे हैं ना चेक। नहीं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो जन सूचना केंद्र पर जाकर के, क्योंकि उनका दिन रात का काम है और कौन सी समस्या किस लिए आ रही है वो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जन सूचना केंद्र में जाके एक बार संपर्क कर लो तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है सर, एक हमारे पास मटर से जुड़ा हुआ सवाल आया, वो ले लेते हैं। श्रीधर जी हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने हालांकि नाम अपना ठीक से नाम लिखा ही नहीं है। ये कहते हैं कि इनकी मटर की जो फसल है उसमें कीट का प्रकोप हो रहा है, क्या करें? हाँ, तो देखिए इस समय क्या है कि ज़्यादातर बहुत अगेती फसल लगा लेते हैं जब किसान भाई हमारे, तो उसमें एक तो मटर की स्टेम फ्लाई बोलते हैं वो लगती है, या फिर लीफ माइनर का अभी तो प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर मुझे संभावना, क्योंकि लीफ माइनर दिसंबर से फरवरी तक इधर ज़्यादा लगती है, तो अभी उनके खेत में या कीट की बात कर रहे हैं तो ये स्टेम फ्लाई हो सकता है। तो इसके लिए वो जो मटर का ऊपर वाला भाग होता है जहाँ से पौधे बढ़ते हैं, वहीं पे वो जाके छेद कर देता है और अंदर घुस जाता है और टहनी कभी कभी उसकी ऊपर से मुरझाई हुई सुबह दिखाई देती है। तो अगर ऐसा है तो उनको जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है जो वो करीब 3 ml
जो 0.3% बोलते हैं हम लोग जी सर। कि एक लीटर में 3 ml दवा उनको देना है जी। वो स्प्रे घोल बना करके उसका छिड़काव करें। वो भी वो है, मैंने बताया स्टेम फ्लाई हो या कोई और भी छोटे मोटे चूसक कीट होंगे तो वो भी मर जाएंगे जी। तो इस तरीके से उनका निदान आसानी से हो जाएगा। जी ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, राहुल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी से हमें कॉल किया है। राहुल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो मैडम, हमारे उसमें मटर की खेती है। तो मटर की खेती की है आपने, ठीक है, आगे सवाल बताएं। जी राहुल जी बताइए। हेलो मैडम, हमारी मटर में इल्ली जल रही, इल्ली की समस्या आ रही है। श्रीधर जी इन्होंने मटर की खेती की है, झांसी से दर्शक है, इल्ली की समस्या है। तो वही जो मैंने अभी स्टेम फ्लाई बताया, जी बिल्कुल बताया था वही होती हैं, सूंडियां होती हैं, वही अगेती फसल में लगती हैं। तो उसके लिए इनको यही है जो मैंने अभी दवा बताई है कि इमिडाक्लोप्रिड जो है आपका 0.3 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें तो उससे की सूंडियां होंगी वो सब नष्ट हो जाएंगी और इनकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। जी बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है उसके बारे में। सर जैसे कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनकी शिकायत यही है कि 2 किस्तें आई फिर नहीं आई या फिर आते आते रुक गई। तो कुछ मुख्य बिंदु आप बताना चाहेंगे जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएं जिनका ध्यान रखें और इस तरह की समस्या ना आए। पात्र कौन है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसमें क्या क्या चाहिए, और अगर उसके बाद भी समस्या आती है तो कहाँ जाए। मुझे लगता है यही 3 चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से जानने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब उससे पहले पूरा अपना नाम एक होना चाहिए सब जगह, चाहे पासबुक हो, आधार कार्ड हो। अगर उनका सरनेम भी किसी में होता है कि किसान एक में मान लो सरनेम लगा देंगे, शर्मा लिख दिया, दूसरे में शर्मा नहीं लिख के अपना अशोक कुमार या कोई जो भी नाम है वो लिख दिया, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आमतौर पर, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारे यहाँ भी कंट्रोल रूम बना हुआ है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में, जो लोग इसको देखते हैं, क्योंकि ये सब मशीनरी का वो है, कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन इस तरीके की छोटी चीज़ भी होती है तो उससे वो आउट हो जाता है या उसकी किस्त रुक जाती है। ये है, उसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी नोडल ऑफिसर राज्यों में बनाए गए हैं इसके लिए, जो सूचना केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, जन सूचना केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर, उनको भी इसके लिए स्पेशली ट्रेंड किया गया है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फार्मर्स पोर्टल भी इसलिए खोला है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वो भी आराम से इंटरनेट के थ्रू वो स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं फार्मर पोर्टल पर, तो उससे पता लग जाता है। एक हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551, इस पर भी 1800-180 मतलब 1551, 1800-180-1551 टोल फ्री नंबर है। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक पूरे देश में एक कॉमन नंबर है, और इसमें 22 जो हमारी प्रमुख भाषाएं देश में, उन सभी भाषाओं में ये हमारे जो फार्म टेली एडवाइज़र हैं वो किसानों की कोई भी समस्या, योजना संबंधी जानकारी हो, कोई और दिक्कत हो, उनको तकनीकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप है, मतलब ब्रॉड बेस्ड है वो, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई भी तरह की जानकारी फार्मर्स टेली एडवाइज़र जो हमारे हैं, फार्म टेली एडवाइज़र, वो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक साल के पूरे 365 दिन, होली दिवाली में भी ये सर्विस उपलब्ध है। तो वो सलाह देंगे, बताएंगे निदान, साथ में एक उनका टेक्स्ट मैसेज भी आएगा लिखा हुआ, तो किसान कई बार उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता, तो उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई बार ये भी होता है कि आप अपना फ़ोन नंबर बदलते रहेंगे, तो फ़ोन नंबर बदलते रहने से आपको कोई भी सूचना अगर आ रही है वो अपडेट नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत होती है। बाकी आमतौर पर यही देखा गया है कि नाम में जो मैचिंग है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये एक किस्त आकर फिर वो बंद हो जाएगी बीच में। तो उसके लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, नोडल ऑफिसर या फार्मर पोर्टल पर जा कर के
उसकी मर्ज तक जाना होगा कि वो किस लिए आपकी रुकी है। बिल्कुल। और देखिए ये तो बहुत ही सामान्य बात है कि आपके सभी कागज़ों में नाम, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पता, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्य योजनाओं में भी अगर आपको लाभ लेना है तो कहीं ना कहीं से समस्या आपको हो सकती है। तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाए उससे पहले इन बातों को ध्यान में रखें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हेलो किसान ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने सवाल हम तक नहीं साझा किए, हम तक नहीं पहुंचाए हैं, तो अभी भी समय है, आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। आज हम बात करें मटर की खेती की और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। और एक कॉलर है, सुभाष है, जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया। आइए सुभाष जी से बात करते हैं। हेलो हेलो सुभाष जी, नमस्कार सुभाष जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी ग्राम बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। जी मैं सब्जी मटर लगा रखे, पीले पड़ रहे हैं। मटर पीली पड़ रही है आपके। डॉक्टर श्रीधर हमारे दर्शक हैं ये, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। सुभाष है, मटर पीली पड़ रही है, क्या समस्या है? इसका समस्या देखिए, इसकी 2-3 समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी हमारे किसान भाई जो अभी इसके मटर लगाने से पहले जो उनकी फसल रही होगी, अब उसमें कोई मक्का रही हो या कुछ ऐसी फसल रही हो जो जमीन से ज्यादा ही तत्व खींच लेती हैं, और उसके बाद किसान भाई सोचते हैं मटर बो देते हैं, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से फिर उनको ये पीले पड़ने की सोच, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल महसूस होती है जी। दूसरी बात, अभी बारिश जैसे बीच में अगर हुई है, बारिश की वजह थोड़ा सा पानी अगर रुका हो तो भी धीरे जी जो कहते हैं कि उकठा रोग अगर लग रहा है, विल्ट जो हम कहते हैं, तो उसकी वजह से पीला पड़ने लगती है पत्तियां नीचे की, और बाद में सूखने लगती हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसके कारण से पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इनका निदान सिंपल मैं बता देता हूं। अगर जैसे मैंने कहा कि जो किसान भाई कोई ऐसे मक्का या ज्वार या जो भी फसल लगाई थी उसको काट के इसको बोया है, तो अमूमन उस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। एक और सवाल है, मुझे लगता है इसे आप इसके साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। ये दर्शक हैं विशाल हैं, जिन्होंने राजगढ़ से मध्य प्रदेश से ही सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं मटर में खाद के बारे में जानकारी चाहिए, किस हिसाब से खाद देनी चाहिए, और जैविक खाद के बारे में भी बताएं। तो मुझे लगता है दोनों बातें आप एक साथ बता सकते हैं। जी 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 हाँ ठीक है। तो मैंने अभी यही बताया, अगर उनका फसल पीला पड़ रहा है तो उनको ये चाहिए कि अभी 1% यूरिया का घोल बनाएं और उसको जो है छिड़काव कर दें पत्तियों पे, तो तुरंत वो पत्तियां जो नाइट्रोजन है ये एब्जॉर्ब कर लेंगी और हरा होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, जैसे मैंने कहा था, वो जहाँ पानी की भी अगर कोई समस्या रही है तो वहाँ भी ये इसका छिड़काव कर सकते हैं यूरिया का 1% का। और फसल अगर थोड़ी सी लगभग
20-25 दिन की हो गई है तो 2% तक का भी ये छिड़काव कर सकते हैं, उससे पौधे मरेंगे नहीं। जी जी। और तीसरी जो समस्या मैंने बताई थी विल्ट की, अगर विल्ट की समस्या रही हो तो विल्ट के लिए तो वो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। कारण ये है कि इसका जो है बीज शोधन करके ही बोया जाता है, और अभी जैसे कोई दूसरी फसल होती तो उसमें हम लोग ड्रेंचिंग करने को बोलते हैं, लेकिन अब ये फसल ऐसी हो गई तो इसमें बीच बीच में इनकी फसल विल्ट से नुकसान हुई होगी तो पीला पड़ जाएगा। तो लेकिन ये अगर यूरिया का उसमें छिड़काव कर देंगे तो जो दूसरी फसल बची हुई है वो ठीक हो जाएगी। अब तीसरा जो क्वेश्चन था उनका जैविक वाला, तो मैं हमेशा मटर, जो मैंने कहा है, बताया जाता है कि मटर ही एक ऐसी फसल है बड़े आराम से इसको कार्बनिक खादों की जरूरत, रासायनिक खादों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास वर्मी कंपोस्ट हो या FYM हो तो कहते हैं कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर खेत में डालते हैं तो बड़े आराम से उनकी अच्छी मटर की फसल होगी, उनको कुछ और डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे और आपने बहुत ही सुंदर सिलसिलेवार तरीके से सर इन्हें सारी जानकारी दी, और आशा करते हैं कि जो हमारे अन्य किसान हैं जिन्होंने मटर की फसल ली है उन्हें भी आज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी जानकारी मटर से संबंधित मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, दर्शकों की कॉल्स ली और इतनी विस्तृत चर्चा की, जानकारी दी। धन्यवाद सर। और आज जो हमारा जो दूसरा विषय है यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सर अब क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय है, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं सुभाष, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, अनुराग जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, चलिए अनुराग जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाराबंकी से थे हमारे दर्शक। सर अंत में अब कुछ और पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के हिसाब से भी, और किसानों को सीधी आमदनी देने वाली योजना है। जागरूकता की जहाँ तक बात है, जानकारी की, हम जैसे अभी DD किसान में हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही कई प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। किसानों को टोल फ्री लाइनें भी अभी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चालू की हैं। इसमें जो किसानों का चयन है, खासतौर पर राज्य सरकार पात्र किसानों का चयन करके और उसकी लिस्ट भेजती है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को। तो पैसा हमारे यहाँ से दिल्ली से रिलीज होता है सीधे तौर पर, लेकिन किसानों का चयन राज्य में ही होता है। तो अपने नोडल ऑफिसर से या आपके नज़दीकी जो कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके भी कहीं बीच में उनकी किस्त रुकी है तो उसका कारण उस तरीके से भी जान सकते हैं। तो निश्चित तौर पर किसान भाई को दुख होता है 1-2 किस्त मिलने के बाद में अगर बंद हो रहा है, लेकिन बंद होता है किसी न किसी कारण से। बाकी तो पूरा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डिजिटली पैसा जाता है एक क्लिक के साथ, और प्रधानमंत्री जी का पैसा जाने के बाद में एक मैसेज भी जाता है हर एक किसान को कि भाई हमने आपके खाते में इतना पैसा डाल दिया है। तो मेरी तो शुभकामनाएं किसान भाइयों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिले और वो अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम और बेहतर तरीके से कर पाएँ। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, कई बार हमारे बहुत सारे किसानों के भी सवाल आते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया तो हमें दूसरी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, कहीं उसमें कटौती तो नहीं हो जाएगी, ये भी उनके मन में एक आशंका रहती है। तो इस और कहीं हमें इसका आगे चल के कुछ हमें ब्यौरा तो नहीं देना कि हमने कहाँ कितना क्या खर्च किया? नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्यौरा किसान भाइयों को देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी और योजना का लाभ देने से वंचित किया जाता है इस योजना की वजह से। हाँ, पेंशन वाली जो हमारी किसान मानधन योजना है, उस योजना में अगर आप किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे लेबर मिनिस्ट्री जो है, श्रम मंत्रालय, उसकी तरफ से भी कई योजनाएं हैं पेंशन वाली, तो वो 2-3 योजनाओं का, सिमिलर योजनाओं का फायदा नहीं ले सकते। किसान सम्मान निधि के माध्यम से ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, और बल्कि उसमें सहूलियत है। जैसे किसान सम्मान निधि का आपको पैसा मिल रहा है और आप बीमा वगैरह कराते उसमें हैं, आप वो पैसे भी दे सकते हैं, उससे डायरेक्ट पैसे का वो व्यवस्था हो सकती है। तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं कि आप उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, कोई हिसाब किताब नहीं लेना, आपको नहीं देना, वो पैसा आपके लिए। और इसीलिए इसका जो नाम भी है वो भी देखिए बहुत अनूठा नाम है, किसान सम्मान निधि योजना। यानी किसान जो
हमारे घरों तक भोजन पहुंचाते हैं, हमारी थाली उनकी मेहनत की वजह से सजी रहती है, तो उन्हें एक सम्मान देने का एक ये तरीका है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर सभी दर्शकों का और आपका भी बहुत जी बिल्कुल। जो आशंकाएं थी, मुझे लगता है बहुत सारे किसानों की आशंकाएं दूर हो गई होंगी, और जो कुछ किसानों की शिकायत थी कि उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, और हम आशा करते हैं कि अगली किस्त ज़रूर आपके खाते में आएगी। अब बात करते हैं अगले अंक के विषय के बारे में, यानी हमारा जो अगला अंक होगा हेलो किसान का, उसका विषय क्या है। अगला हमारा विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरीके से हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। कई बार विपरीत स्थितियां आ जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और ये फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी कवच या फिर कहीं सुरक्षा के छाते से कम नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, एडवांस में ईमेल कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल पता है। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर वही है, आप नोट कर लें। कार्यक्रम के बाद भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी डीडी किसान का YouTube चैनल। इसे जुड़ने का तरीका भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको QR कोड अभी दिखाएंगे, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। अभी के अभी आप स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, उसे सर्च करें और डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएं, जहाँ आप हेलो किसान कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इसके साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी YouTube चैनल पर देखे जा सकते हैं। हेलो किसान के आज के एपिसोड को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाएं, या फिर पुराना कोई एपिसोड जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो भी ये सुविधा हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। नए अंक में और अगले विषय के साथ हेलो किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।